हेलो दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो कई मामलों में दुनिया भर से स्टैंड आउट करता है। जापान के पास मौजूद इस देश का एरिया तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी लगभग 2.5 गुना कम है, पर यहाँ की कंपनी, टेलीविजन शोज और म्यूजिक इंडस्ट्री यानी के पॉप का जलवा पूरी दुनिया में है। यूँ तो यहाँ की बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन साउथ कोरिया जिस कंपनी के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है वो कंपनी है सैमसंग। ये साउथ कोरिया की न सिर्फ सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि दुनिया की भी 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ईयर 1938 में इसकी शुरुआत हुई और इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया की राजधानी सेउल शहर के एकदम पास में मौजूद है। ये हेडक्वार्टर भी सैमसंग कंपनी की तरह ही काफी मैसिव है। इसे सैमसंग टाउन या फिर सैमसंग डिजिटल सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग हेडक्वार्टर की सैर। सैमसंग यूँ तो दुनिया भर में 2,87,000 से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ काम पर रखे हुए है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज जो एक जगह पर काम करते हैं वो इनका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर लगभग 35,000 लोग एक साथ काम करते हैं। ये वही जगह है जहाँ आपके फेवरेट स्मार्टफोन्स में से एक गैलेक्सी सीरीज को टेस्ट और डेवलप किया जाता है। उनमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं और भी गैजेट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं जिनके बारे में हम अब भी नहीं जानते। सैमसंग का ये हेडक्वार्टर 390 एकड़ में फैला हुआ है, जो वेटिकन सिटी देश से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इवन मोनाको देश के लगभग बराबर है। यहाँ पर 35,000 लोगों के काम करने से लेकर उनके रहने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर 4 मेन ऑफिस बिल्डिंग्स हैं और 131 छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं जिनमें लैब्स, ऑफिसेस, रिसर्च सेंटर, गेमिंग सेंटर और कैफेटेरिया जैसी चीजें मौजूद हैं। इस डिजिटल सिटी में सैमसंग के एम्प्लॉयज न सिर्फ काम करते हैं बल्कि उनके रहने की भी जगह यही है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सी मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, ताकि अगर किसी भी एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। यहाँ पर एक रूम है जिसे मीमो कहा जाता है। इस काफी अजीब सी दिखने वाली जगह में ही गैलेक्सी के फोन्स का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, सैमसंग का ये हेडक्वार्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर खुद का हेलीपोर्ट है। हेलीपैड नहीं, हेलीपोर्ट, जहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स खड़े रहते हैं और इनका यूज वीआईपीज यहाँ आने के लिए करते हैं। सैमसंग ने कहीं पर ये नहीं बताया कि इस हेडक्वार्टर को बनाने में कितना ज्यादा खर्च आया था, पर एक्सपर्ट्स जो अंदाजा लगाते हैं उसके मुताबिक $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए में इस मैसिव डिजिटल सिटी को बनाया गया है। इस सिटी में सैमसंग 5G टेस्टिंग भी करता है जो ओपन एरियाज में की जाती है। यहाँ पर 5G नेटवर्क और उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की जाती है। इस कैंपस में यूँ तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और नॉर्मल लोग यहाँ नहीं आ सकते, पर सैमसंग का इनोवेशन म्यूजियम यहाँ मौजूद है जो पब्लिक के लिए ओपन है। यहाँ पर कोई भी आकर लगभग 100 सालों की इस कंपनी की हिस्ट्री को जान सकता है और देख सकता है कि कैसे ये कंपनी धीरे धीरे डेवलप होती गई। इसके अलावा भी यहाँ पर 250 साल तक पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जगह है आने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर लोग रहते भी हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल काम करने की जगह ही नहीं है बल्कि यहाँ पर हर हफ्ते तरह तरह की कल्चरल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, ताकि एम्प्लॉयज कभी भी बोरियत न महसूस करें। और तो और इस पूरे कैंपस में 690 कल्चरल सेंटर्स बने हुए हैं। इन कल्चरल सेंटर्स में आप पैराग्लाइडिंग, कुकिंग, पेंटिंग जैसी बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ मौजूद स्पोर्ट्स सेंटर्स में आप बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल या ऐसे किसी भी गेम को खेल सकते हैं और स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग भी कर सकते हैं। सैमसंग अपने रिसर्च पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि रिसर्च का ही नतीजा है कि आज हमारे स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा स्मार्ट बन पाए हैं। सैमसंग के हेडक्वार्टर में हर वक्त तरह तरह के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स पर रिसर्च चलती ही रहती है और इस कंपनी ने अपने 65,000 एम्प्लॉयज को केवल रिसर्च करने के लिए रखा हुआ है। यानी तकरीबन 20% एम्प्लॉयज का केवल यही काम है कि वो नई नई चीजों पर रिसर्च करें ताकि दूसरी कंपनी से ये आगे निकल सके। इन वर्कर्स के लिए सेउल शहर में मौजूद सैमसंग के हेडक्वार्टर में कई मंजिल की लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ पर जाकर वर्कर्स बुक्स को पढ़कर इंस्पायर हो सकते हैं या फिर उन्हें कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मौजूद बुक्स से निकाल सकते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में दुनिया का सबसे साइलेंट रूम है, वैसे ही सैमसंग के हेडक्वार्टर में भी एक बेहद साइलेंट रूम है, क्योंकि सैमसंग के इस हेडक्वार्टर में एक डेडिकेटेड म्यूजिशियंस की फोर्स भी है। ये म्यूजिशियंस करते क्या हैं? सैमसंग के स्मार्टफोन में मौजूद आइकॉनिक रिंगटोन्स या सैमसंग के एसी या किसी और गैजेट की कोई भी टोन अगर आपको सुनाई पड़ती है तो वो म्यूजिक यहीं पर बनाई जाती है और सैमसंग
सैमसंग की वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबी की रिकॉर्डिंग भी इसी रूम में होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि साउथ कोरिया की ये कंपनी असल में कितनी बड़ी है। सैमसंग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी है और इसके लिए ये वर्ल्ड फेमस है। पर सैमसंग हैवी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पानी के जहाज बनाने वाली कंपनी भी है। इसके अलावा सैमसंग इंजीनियरिंग और सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक भी है। सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस दुनिया की 14 सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो अब आपको पता चला कि ये कंपनी केवल स्मार्टफोन्स या टीवी ही नहीं बल्कि पानी के जहाज से लेकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तक सब कुछ बनाती है। इवन आर्मी के लिए हथियार भी सैमसंग बनाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह इंडिया में टाटा है उसी तरह साउथ कोरिया के पास सैमसंग है। सैमसंग जब 1938 में शुरू हुई थी तो महज वो एक ग्रोसरी स्टोर था जहाँ पर इस कंपनी का काम था फल, सब्जियां, मछलियां एक्सेट्रा चीजें बेचना। और इस कंपनी के फाउंडर ली ब्योंग चुल ने इस कंपनी को फल सब्जियां बेचने के लिए शुरू किया और इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि 1969 में पहली बार सैमसंग का इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और आज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। सैमसंग कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ के हेडक्वार्टर में एम्प्लॉयज के ऊपर काफी ज्यादा वर्क प्रेशर भी होता होगा। उससे निपटने के लिए कंपनी काफी कुछ करती है। उन्हीं में से एक है सैमसंग फैमिली डे। इस दिन पूरे ऑफिस को एक तरह के थीम पार्क में बदल दिया जाता है जहां पर एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली आकर एंजॉय कर सकती है, गो कार्ट को इन रोड्स पर चला सकती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकती है। इस हेडक्वार्टर में जो कैफेटेरिया बना है उसमें सीटिंग कैपेसिटी 4000 सीट की है। यहाँ पर आपको 100 डिफरेंट तरह का खाना फ्री में मिलेगा। इस कैफेटेरिया में हर दिन लगभग 72,000 मील सर्व की जाती हैं। सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ वहाँ की पहचान भी है। इस कंपनी का रेवेन्यू साउथ कोरिया देश की GDP का 17% है और साउथ कोरिया के लाखों लोगों को ये रोजगार भी देती है। इसीलिए इस देश में इस कंपनी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और इसे मिरेकल ऑफ हान रिवर भी कहा जाता है। साउथ कोरिया जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें का 1/5 तो सैमसंग ही प्रोड्यूस करती है। सैमसंग CNT कंपनी ने इस देश में काफी ज्यादा डेवलपमेंट की है। ये कंपनी अब तक 2 लाख से ज्यादा घर साउथ कोरिया में बना चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी केवल साउथ कोरिया के लिए अच्छी है बल्कि इसके फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट का यूज तो पूरी दुनिया के लोग करते ही हैं। और इनके कस्टमर्स हो या इनके ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज सैमसंग सभी का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। आपको सैमसंग का हेडक्वार्टर कैसा लगा और क्या आप कभी इसमें काम करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।